अभिवादन स्वीकार करें और प्रदेश की जो बीजेपी की कार्यकारिणी नई बनी है वो लोग मेरी बधाई भी स्वीकार करें, क्योंकि अब 2027 में कांग्रेस को सताने के लिए जो एक कार्यकारिणी तैयार हुई है वो असल में अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़बरदस्त है। और उसकी वजह क्या है? अब ज़बरदस्त में चाहे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए, चाहे जैसे भी ले लीजिए, ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी जो अक्सर अगर ये कहें ना कि धार्मिक मान्यताओं के ऊपर बहुत चलती है, तो यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं की तरह राजनीतिक मान्यताएं जो होती हैं उनका भी असर देखने को नजर आता है, क्योंकि पवन वायु में प्राण वायु को माना जा सकता है। और ये बात तो हाल फिलहाल साफ नजर आ रही है कि जो पवन वायु जिसे बीजेपी ने एक दौर में रोकने की कोशिश की थी, आखिरकार उसी पवन वायु में बीजेपी की जो प्राण वायु है ना वो प्रवाहित होती हुई नजर आ रही है। खैर, प्रदेश की जनता मेरा अभिवादन स्वीकार करे, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। आज बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसका ऐलान हो गया और इस ऐलान में बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर सामने आ गई हैं जिससे ये नजर आता है कि भले ही जिक्र आज तक डॉक्टर राजीव बिंदल की जो ताजपोशी थी उससे शुरू हुआ था, लेकिन इस कार्यकारिणी की वजह से अब कहीं ना कहीं फिक्र के जो हालात हैं वो भी बीजेपी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी कुछ एक वजह है जो अभी तक हाल फिलहाल जिस तरह से एफआईआर होती है ना कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी तरह से ये जो पॉलिटिकल एफआईआर है इसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई है, यानी जो आज कार्यकारिणी की जो सूचना आई है लोगों के सामने, वो एक तरह से पॉलिटिकल एफआईआर ही है। और ये एफआईआर कहाँ पे दर्ज हुई है ये आपको आगे चलकर समझ आ जाएगा। तो सीधे करते हैं खबर का रुख, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बेरुखी भी जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। तो चलिए खबर की तरफ चलते हैं। अध्यक्ष पद के बाद सीधा उपाध्यक्ष पद आता है और जो बीजेपी के असूल हैं उनके मुताबिक 8 जो उपाध्यक्ष हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर आ गया बिहारी लाल शर्मा का, उसके बाद आ गई रश्मिधर सूद और उसके बाद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो मौजूदा दौर में सांसद भी हैं उनका नाम आया। चौथे नंबर पर आए विपिन सिंह परमार, 5वें नंबर पर आए पवन काजल, 6ठे नंबर पर आए विनोद कुमार, 7वें नंबर पर आए राजेश ठाकुर और 8वें नंबर पर आए बलबीर शर्मा। और इसी तरह से जो महामंत्री का पद होता है जिसे बहुत महत्व दिया जाता है बीजेपी की सियासत में, वहां पर 3 लोगों के नाम आए। इसमें पहला नाम था डॉक्टर सिकंदर कुमार का, दूसरा था संजीव कटवाल का, तीसरी रही पायल वैद्य। और अगर इसी तरह से सचिवों की जो फहरिस्त है उसमें भी 8 लोग होते हैं। उसमें सुमित शर्मा जो जस के तस रहे, पहले भी सचिव थे और फिर सचिव के पद पर ही ठहर कर रह गए हैं। उसी तरह से उनके साथ आए डॉक्टर संजय ठाकुर और उसके बाद आई वंदना योगी जो कि अभी तक महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। उसके बाद आई प्रियंका शर्मा, कुसुम सदरेट, तिलकराज शर्मा, अमित ठाकुर और शिशु धर्मा। और कोषाध्यक्ष के पद पर कमलजीत सूद और जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं उसमें प्रमोद ठाकुर का जो नंबर है वो आया है। मीडिया की बात करें तो यहाँ पर मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा है, मुख्य प्रवक्ता हैं राकेश जमवाल और मीडिया संयोजक की भूमिका कर्ण नंदा के पास रही है। खैर, लंबी फहरिस्त होती है तो इनके ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मोर्चा अध्यक्षों के नाम भी आ गए हैं। इसमें सनी शुक्ला को युवा मोर्चा का अध्यक्ष, महिला मोर्चा जो है वो डेजी ठाकुर को थमाया गया है और किसान मोर्चा संजीव देष्टा, अनुसूचित जाति मोर्चा मनीष चौहान, ओबीसी मोर्चा रामलोक धनोटिया और अनुसूचित जनजाति मोर्चा सुनील नेगी और अल्पसंख्यक मोर्चा सरदार गुरमीत सिंह को रखा गया है। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। हर सियासत में सबसे बड़ा जो रोग होता है ना जिसको मिटाने की कोशिश होती है वो होता है क्षेत्रीय बैलेंस, और इस क्षेत्रीय बैलेंस का जो ध्यान रखा गया है ना वो बहुत जरूरी हो जाता है उसका जिक्र करना। अब जरा उसकी तरफ चलते हैं। कांगड़ा, जिसकी जरूरत हर सियासी दल को रहती है क्योंकि जो सत्ता की दहलीज है उसे कांगड़ा पार करवाता है, लेकिन इस बार कांगड़ा में जो बीजेपी की कार्यकारिणी है उसमें जो एक तरह से कहें कि हालात सामने आए हैं वो बीजेपी की अगर भविष्य की हालत देखें तो उसके लिए सही नहीं आंका जा सकता। उसकी वजह है, अब उपाध्यक्षों की बात करें
तो यहाँ पर कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विपिन परमार, पवन काजल का नाम आया है। और राजेश ठाकुर जो जरूर कांगड़ा से संबंधित है, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था वहां पर बीजेपी ने खुद भांगड़ा डाला था, तो आज की डेट में वो ऊना से माने जाते रहे हैं पिछले चुनाव तक। और बकाया तमाम जितने भी लोग शामिल हुए हैं उनमें जो दूसरी हमारी संसदीय क्षेत्र रहते हैं वहां से उनका नंबर लगाए, यानी कांगड़ा के खाते में रहे तो सिर्फ उप प्रधान जी, ना प्रधान किस्मत में आया कांगड़ा की, ना कोई अगर ये कहें कि जो महत्वपूर्ण पद होते हैं वहां पे आया। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो बीजेपी में महत्वपूर्ण पद है वो आता है महामंत्री का। यहाँ पर डॉक्टर सिकंदर और उनके साथ संजीव कटवाल, ये दोनों हमीरपुर पार्लियामेंट्री से संबंधित हैं और पायल वैद्य खुद मंडी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। यानी पहले जो त्रिलोक कपूर यहाँ से महामंत्री के पद पर शोभायमान थे, उनकी हर तरह से जो शोभा थी उसको खुद बीजेपी ने छीन लिया। यानी अभी तक उनकी कहीं एडजस्टमेंट के जो आसार थे वो नजर नहीं आए और शायद ही भविष्य में आ पाए, क्योंकि यहाँ की जो एक आरोप लगता है कि जंबो कार्यकारिणी, अब जंबो कार्यकारिणी के ही बने उसमें एडजस्ट हो जाए त्रिलोक कपूर तो कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो मुख्य हाथी सियासत के बाजार में दौड़ते हैं उसमें तो त्रिलोक कपूर उस रेस से बाहर हो चुके हैं। अब सचिवों की लिस्ट में आ जाते हैं। सुमित शर्मा, वो पुराने थे, वो वहीं पर सिमट कर रह गए और उनके आगे जो आगे आए उसमें संजय ठाकुर, वंदना योगी, जिन्हें उससे हटाया गया महिला मोर्चा के पद से, उन्हें यहाँ पर सचिव बना दिया गया। प्रियंका जो खुद मंडी से हैं, वंदना योगी का जिक्र कर रहा था, वो हमीरपुर से ताल्लुक रखती हैं। और इसी तरह कुसुम सदरेट शिमला से हैं, तिलकराज शर्मा चंबा से हैं, अमित ठाकुर चंबा से हैं, शिशु धर्मा शिमला से हैं। यानी सचिवों की जो एक तरह से कहे ना कि झोली है, उसमें भी कांगड़ा को सिवाय ठन गोपाल होने से कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात जिसके ऊपर बीजेपी सबसे बड़ा खेल खेलती है, वहां पर भी कांगड़ा के खाते से किसी को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली। रणधीर शर्मा जो कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हैं, वो मीडिया पर भारी रहे। मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल को बनाया गया जो कि मंडी पार्लियामेंट्री से हैं, और मीडिया संयोजक के रूप में कर्ण नंदा को एक बार फिर से जगह मिली है। अब जब इन तमाम चीजों को देखेंगे तो जो मैंने कहा एक शुरुआती दौर में कि पवन की हवा में सबकी जो प्राण वायु है वो यहां से नजर आ रही है, क्योंकि जो पवन है उन्हें सियासत का हाथी अगर होता है ना कि प्राणवायु जिस तरह से होती है, तो हाथी के पांव में सबका पांव आता है। अब ये ईश्वर जाने की आने वाले दौर में जो जगह है कहीं एडजस्ट होने की, हाथी के पांव में एडजस्ट होने की, वो कहां से निकलेगी ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर नजर आई है वो उन कांग्रेसियों के लिए एक बहुत तगड़ा सबक जो है वो बीजेपी ने सिखा दिया है। सिखाने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि जब 9 लोगों को बीजेपी में शामिल किया गया था तो बीजेपी का कैडर बहुत नाराज हो गया था कि अपने लोगों की बलि ले ली और बाकियों को जो उसका शिकार था, कुछ बन गए, कुछ बना दिए बीजेपी के कैडर ने भी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। उन तमाम 9 लोगों को बीजेपी ने अपने संगठन में इतू सी जगह, जिसको बोल सकते हैं ना, इतू सी जगह भी नहीं दी है। बीजेपी क्या सच में बाहर से आए लोगों को बचा नहीं पा रही है, उसका एक और उदाहरण है अनिल शर्मा। बहुत पहले बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी के सुख दुख के साथी भी रहे थे, क्योंकि अगर जब मंडी की बात आती है तो अनिल शर्मा का अक्सर ये दावा रहता है कि मंडी अगर बीजेपी की झोली में जा रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो पंडित साम्राज्य है, पंडित सुखराम का बनाया हुआ पुराना, उसका अहम रोल रहता है। लेकिन सियासत देखिए, अनिल शर्मा भी इस जगह पर कहीं नजर नहीं आ रहे जिससे ये लगे कि इन्हें भी अधिमान दिया गया है। जब इतने पुराने नेता को जगह नहीं मिली तो फिर जो नए 9 लोग गए थे वो अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं। खैर, आत्मचिंतन से तो बात यही नहीं ठहरती, आत्मचिंतन तो बीजेपी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांगड़ा है पार्लियामेंट्री है, यहाँ के तमाम नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर बिठाकर एक तरह से कहें कि शांत कर दिया गया। और जब ये तमाम चीजें होती हैं, अगले कल भी हम इस मुद्दे पर आएंगे, इस मुद्दे पर फैक्ट एंड फिगर्स के साथ
आपके सामने तथ्य रखेंगे, लेकिन आज का तथ्य तो सिर्फ इतना सा ही है कि पवन वायु में भाजपा की प्राण वायु जो है ना वो बह रही है। और अब इस वायु में कितने लोगों को घुटन हो रही होगी, क्योंकि घुटन का शिकार होने की भी शायद कुछ ना कुछ वजह होंगी, लेकिन चलते चलते प्राण वायु, पवन वायु, इनका दोबारा जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2027 में ये कयास लगाए जा रहे हैं या इस तरह की बातें बीजेपी के अंदर चली हुई हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और संगठन के खाते से बात करें तो एक बार फिर जो पवन वायु होती है ना, उसमें प्राण वायु जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। खैर, पवन वायु की छाया में चलने वाले प्राण वायु हासिल रखने की जो कुव्वत रखते हैं सियासत में, उन लोगों को बधाई, क्योंकि पवन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मैं बहूंगा तो सियासत बहेगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।